नमस्ते दोस्तों, एसआर मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। त्रिया चरित्र की कहानी। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने स्वर्ण से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद जी जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपको नारद का प्रणाम है। आप मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, क्या बात है, आज आप बहुत ही विचलित सा दिखाई दे रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को सुनकर देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपको तो सभी बातें मेरे बताने के पहले ही पता चल जाती है। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे आपके मन की बात आपके बताने से पहले ही पता चल जाती है। आप निश्चिंत होकर अपनी सभी समस्या को बताइए। मैं आपको आपके सभी समस्याओं के समाधान अवश्य दूंगा। फिर देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं जब आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने एक बहुत ही विचित्र घटना देखी। मैंने देखा कि एक विवाहित स्त्री अपने पति के सामने तो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री बनने का ढोंग कर रही थी, लेकिन पति के घर से बाहर जाने के बाद वह अच्छा सा श्रृंगार करने के बाद चोरी छुपकर घर से निकल जाती थी और पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। हे प्रभु, तभी से मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हो रही है, स्त्रियां ऐसा घोर पाप क्यों करती है और स्त्रियों को ऐसा करने पर लज्जा क्यों नहीं आती है। तब देवर्षि नारद जी की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, क्या आप त्रिया चरित्र के बारे में जानते हैं? तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, ये त्रिया चरित्र क्या होता है? आप मुझे विस्तार से समझाने का प्रयास करें। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अगर आप त्रिया चरित्र नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं। किसी भी स्त्री की त्रिया चरित्र से ही उसकी पहचान की जा सकती है कि वो पतिव्रता स्त्री है या केवल पति के सामने पतिव्रता स्त्री होने का ढोंग रचती है। तो चलिए, आज मैं आपको यह कथा के माध्यम से त्रिया चरित्र को विस्तार से समझाता हूँ, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा। मित्रों, तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और साथ ही इस कथा का विस्तार पूरे पूरे ब्रह्मांड में अवश्य करूंगा। हे प्रभु, आप कथा को अति शीघ्र ही सुनना प्रारंभ करें। मैं सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना शुरू करते हैं। किसी नगर में एक नाई रहता था जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी जो दिखने में पतिव्रता स्त्री लगती थी, भीतर से वैसी नहीं थी। वह गुपचुप ढंग से पराया पुरुष से मिलती थी और कई बार नाई ने उसे किसी और के साथ देखा भी था। नाई इस बात से बहुत परेशान रहता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी पत्नी से इस बारे में बात नहीं की। उसे डर था कि अगर वह कुछ कहेगा तो उसकी पत्नी उस पर झूठे आरोप लगाएगी और मुझसे अलग हो जाएगी। इसी डर से उसने अपनी पत्नी की बेवफाई को सहा और मन ही मन आशा करता रहा कि शायद एक दिन उसकी पत्नी सुधर जाएगी। लेकिन कहते हैं कि आदतें बहुत ही खतरनाक होती है। यदि कोई आदत हमें सुख देने लगे तो हमारा मन बार बार उसी की ओर भागता है। यही हुआ नाई की पत्नी के साथ। उसकी आदत इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रही थी। जब भी उसकी काम वासना जागती, वह चोरी छिपे अपनी प्रेमी से मिलने चली जाती। कई महीने ऐसे ही बीत गए और नाई का धैर्य अब टूट चुका था, जिससे एक दिन उसने अपनी पत्नी से स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह उसकी हरकतों को जानता है। मित्रों, फिर उसने उसे चेतावनी दी, अगर वह बिना बताए किसी और से मिलने गई तो वह उसे घर से निकाल देगा। तब नाई की कठोर बातें सुनकर उसकी पत्नी ने विलाप करते हुए माफी मांगी और वादा किया कि वो आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी।
फिर ऐसे ही समय बीतता गया और नाई ने सोचा कि उसकी पत्नी सचमुच सुधर गई है। मित्रों, लेकिन कहावत है, बंदर कभी छलांग लगाना नहीं भूलता। इसी तरह एक दिन नाई अपनी दुकान पर गया, लेकिन उसे याद आया कि वह अपना सामान घर पर ही भूल आया। वह जल्दी से घर की ओर लौटने लगा। तब रास्ते में उसने देखा कि उसकी पत्नी अच्छे से सज धज कर कहीं जा रही थी। वह अपनी पत्नी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे देखा, वह डर गई और तुरंत वापस घर की ओर भागी। नाई भी उसके पीछे पीछे घर पहुंचा और देखा कि उसकी उसकी पत्नी घर में सफाई कर रही थी और उसने साधारण घर के कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर नाई उलझन में पड़ गया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसने रास्ते में अपनी पत्नी को ही देखा था, लेकिन अब वह अपने ही सामने उसे घर में देख रहा था। वह समझ गया था कि उसकी पत्नी फिर से अपनी प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन उस दिन उसने कुछ नहीं कहा। मित्रों, फिर एक दिन नाई के घर के सामने से एक साधु गुजर रहा था। तब साधु ने दरवाजा खटखटाया। फिर थोड़ी देर बाद नाई ने दरवाजा खोला और देखा कि एक तपस्वी साधु उसके सामने खड़े हैं, जिसके ललाट से तेज प्रकाश निकल रहा था। नाई ने साधु को घर के अंदर बुलाया और उनका विधि पूर्वक स्वागत किया। साधु ने कहा, हे पुत्र, तुम बहुत दयालु हो। मैंने तुमसे ज्यादा दयालु व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। मेरा निवेदन है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में ठहर सकता हूँ? इसके बाद मैं चला जाऊंगा। नाई ने साधु की बात सुनकर कहा, हे मुनिवर, ये तो आपका बड़प्पन है। आप जितने दिन चाहे मेरे घर में रह सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है। यह सुनकर साधु बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन उधर नाई की पत्नी साधु के घर में आ जाने से परेशान हो गई और वो सोचने लगी कि साधु के रहते वो अपने प्रेमी से कैसे मिल पाएगी। फिर एक दिन रात के समय जब सभी लोग गहरी नींद में थे, तब नाई की पत्नी चोरी छिपे घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगी। तभी नाई की नींद खुल गई और उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया और गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को खंबे से बांध दिया, ताकि वह अपने प्रेमी से मिलने ना जा सके। उसने उसे इतनी कसकर बांधा कि उसकी पत्नी अपने हाथ पैर हिला भी नहीं पा रही थी। नाई बार बार उससे एक ही बात कहता, मैं तुझे तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरी कसम खाकर वादा करेगी कि अब कभी भी किसी पराये पुरुष से मिलने नहीं जाएगी। मित्रों, लेकिन उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो जोर जोर से रो रही थी। वो विलाप करते हुए कह रही थी, मेरा पति बहुत ही निर्दयी है। वह मुझ पर विश्वास नहीं करता और मुझे बहुत मारता है। दोस्तों, इस तरह कई घंटों तक उसकी पत्नी रोती रही, लेकिन नाई को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई। वह बार बार अपनी पत्नी से कहता रहा कि वह पराये पुरुष से न मिले, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। मित्रों, तब थोड़ी ही देर बाद उस नाई को नींद आ जाती है और वह उसे खंबे में बांधकर ही सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उस नाई की पड़ोसन उसकी पत्नी के पास आ जाती है, क्योंकि उसकी पड़ोसन को भी रात में नींद नहीं आती थी और वो भी अपने पति से चोरी छिपे मिलकर अपनी प्रेमी से मिलने जाती थी। इसीलिए वह दोनों सखियां बन गई थी। मित्रों, जब उसने देखा कि वो उसकी सखी को किसी ने एक खंबे में रस्सियों से बांध दिया है, तब उसने उस नाई की पत्नी से पूछा कि अरे बहन, तुम्हें इस खंबे में इतनी रस्सियों के साथ कसकर किसने बांध दिया है? फिर वह नाई की पत्नी अपनी उस पड़ोसन से विलाप करती हुई कहती है कि बहन, क्या बताऊं तुम्हें, आज रात में जब अपने पति से चोरी छुपकर घर से बाहर निकलकर अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तब मेरे पति ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया और मुझे बहुत ही मारा पीटा। उसके बाद इस खंबे में रस्सियों से बांध दिया। मैंने अपने पति से रस्सियां खोलने के लिए बहुत कहा और उसके सामने झूठे आंसू भी बहाए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पिघला। उसे मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। उस समय वह पत्थर की
तरह हो गया था और मुझसे बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं तेरी रस्सियां अवश्य खोल दूंगा, किंतु तुझे मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद से तुम बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन मैं भी ढीठ थी, मैं एकदम काम वासना से लिप्त थी, इसलिए मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी, बल्कि उसके सामने विलाप करती रही। इसीलिए उसने मुझसे क्रोधित होकर मुझे यूं इस खंबे से बंधा हुआ छोड़कर ही सो गया। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस नाई की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कहा, अरे बहन, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तब पड़ोसन ने जवाब दिया, किस काम में मदद चाहिए बहन, बस मुझे बताओ। फिर नाई की पत्नी बोली, मुझे तुमसे एक ही मदद चाहिए, तुम मेरी रस्सियां खोल दो और मेरी जगह थोड़ी देर के लिए इस खंबे से बंधी रहो। जब मैं अपने प्रेमी से मिलकर वापस आऊंगी, तब मैं तुम्हारी रस्सियां खोल दूंगी और तुम मुझे खंबे से बांध देना। लेकिन ध्यान रहे, अगर मेरा पति तुम्हें कुछ भी बोले तो उसे सहन कर लेना और जवाब मत देना। साथ ही अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से ढक लेना। फिर पड़ोसन ने उसकी बात मान ली और नाई की पत्नी की रस्सियां खोल दी और फिर नाई की पत्नी ने उसे खंबे से बांध दिया और प्रेमी से मिलने चली गई। उधर पड़ोसन खंबे से बंधी रही, उसने बड़ा सा घूंघट डाल रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। इस पूरे दृश्य को एक साधु देख रहा था जो पास की चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसे कोई देख नहीं पा रहा था। वह साधु ये देखकर हैरान था कि ये क्या हो रहा है। मित्रों, फिर थोड़ी देर बाद नाई नींद से जागा और अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, अरे पापी, अगर तू मेरी कसम खाकर वादा करे कि फिर कभी अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तो मैं तेरी रस्सियां खोल दूंगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं सुबह ही तेरी रस्सियां खोलूंगा। फिर नाई की पत्नी की जगह खंबे से बंधी उसकी पड़ोसन कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी देखकर नाई को गुस्सा आ गया और उसने क्रोध में आकर एक धारदार चाकू उसकी और फेंक दिया, जिससे पड़ोसन की नाक कट गई। लेकिन उसने नाई से एक शब्द भी नहीं कहा, जैसा कि नाई की पत्नी ने उससे कहा था। मित्रों, फिर नाई दोबारा सो गया। जब नाई की पत्नी अपनी प्रेमी से मिलकर वापस लौटी, तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन की नाक कटी हुई थी। वह चिंतित होकर पूछी, अरे बहन, तुम्हारी नाक किसने काट दी? फिर पड़ोसन ने सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, जब तेरा पति नींद से उठा तो उसने मुझसे कहा कि अगर मैं वादा करूं कि कभी अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाऊंगी तो वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जब मैं चुप रही तो उसे गुस्सा आया और उसने मुझे अपनी पत्नी समझकर चाकू फेंक दिया, जिससे मेरी नाक कट गई। मैंने दर्द सहन किया, लेकिन तेरे कहे अनुसार एक शब्द भी नहीं बोली और तेरे पति को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि कोई और हूँ। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जब नाई की पत्नी ने ये सब दृश्य देखा और उसकी बातें सुनी तो वो भीतर से बहुत घबरा गई, परंतु अब जो होना था वो तो हो ही चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने जल्दी से रस्सियां खोल दी और अपनी पड़ोसन से कहा, बहन, मैं तुम्हारी नाक कटने का बदला अपने पति से लेकर रहूंगी। फिर वो बोली, अब तू मुझे इन्हीं रस्सियों से इसी खंबे से बांध दे, ताकि मेरे पति को ये पता ना चले कि उसने जिस और चाकू फेंका था वह मैं ही थी। गिर उसकी पड़ोसन ने वैसा ही किया और नाई की पत्नी को उन्हीं रस्सियों से खंबे में बांध दिया। उधर साधु चारपाई पर लेटे लेटे ये सारा नाटक देख रहा था। फिर कुछ देर बाद नाई नींद से जागा और उसने अपनी पत्नी से कहा, देख, अब मुझसे सच सच बता दे, तू मुझसे वादा कर कि आगे से तू अपने किसी भी प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी।
यही तेरे लिए ठीक रहेगा। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो मैंने जैसे तेरी नाक काटी है वैसे ही तेरे कान भी काट दूंगी। फिर तुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, नाई की बात सुनकर उसकी पत्नी ने मन में एक योजना बनाई। उसे अच्छे से पता था कि नाक उसकी नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन की कटी है और ये बात उसके पति को नहीं पता। उसने अपने पति के भोलेपन का फायदा उठाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए वो बोली, तुम पुरुष लोग बहुत निर्दयी होते हो। तुम झूठे आरोप लगाकर अपनी पत्नी को बदनाम करते हो और उसकी नाक तक काट देते हो। मैं कोई चरित्रहीन स्त्री नहीं हूँ, मैं सच्ची पतिव्रता हूँ। अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आज तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी कि मैं कितनी सती और पतिव्रता हूँ। इतना कहकर उसने आकाश की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे नारायण, हे माता पार्वती, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप मेरी बात सुनो और मेरे साथ न्याय करो। अगर मैंने तन मन और वचन से अपने पति की सेवा की है और मैं सच्ची पतिव्रता सती हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर जो झूठा आरोप लगाया है और मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए ताकि पूरे ब्रह्मांड को ये पता चल जाए कि सती स्त्री कैसे होती है। मित्रों, वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगी और कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप बैठ गई। नाई ये सब देखकर सुन रहा था। अभी उसने केवल 3 बार ही मंत्र का जाप किया था कि नाई की पत्नी जोर से चिल्लाई, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। वो भगवान को धन्यवाद देने लगी। हे ईश्वर, तेरे लाख लाख शुक्रिया कि तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रखी और मेरे पति ने जो मुझ पर झूठा आरोप लगाया था उसे गलत साबित कर दिया। मित्रों, उसने धरती पर सिर रखकर ईश्वर से आशीर्वाद लिया। तब तक तब तक सुबह हो चुकी थी। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, उस नाई को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सत्य जानने के लिए उसने अपनी पत्नी की नाक छूकर देखा तो उसकी नाक पहले जैसी ही थी। यह देखकर वह नाई आश्चर्यचकित हो गया और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा और उसने तुरंत अपनी पत्नी की रस्सियां खोल दी। उधर उस नाई की पड़ोसन ने अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक कपड़ा इस तरह बांधा कि उसकी नाक किसी को दिखाई न दे। उसकी पड़ोसन का पति भी एक नाई था। एक दिन सुबह जब उसका पति दुकान जाने के लिए बाल काटने के सामान की पेटी खोल रहा था तो उसने देखा कि उसमें बड़ा वस्त्रा नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुना सुनो, बड़ा उस्तरा तो ला दो। लेकिन उसकी पत्नी जो अपनी नाक कटने के कारण क्रोधित थी, गुस्से में आकर अपने पति की ओर धारदार चाकू फेंकते हुए बोली, ये लो तुम्हारा उस्तरा। उसके पति ने क्रोध में आकर पेटी में से सबसे छोटा उस्तरा निकाला और अपनी पत्नी की ओर फेंक दिया। ये देखकर उसकी पत्नी का षड्यंत्र सफल हो गया। वो यही चाहती थी कि उसका पति उसे कुछ फेंके ताकि वह उसे चरित्रहीन साबित कर सके। उसने जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरे निर्दयी पति ने मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और जब उन्होंने देखा तो उसकी नाक कटी हुई थी और उसके हाथ में छोटा सा उस्तरा था। उसने सभी से कहा, मेरे पति ने मुझे चरित्रहीन बताकर मेरी नाक काट दी है। ये सुनकर लोग नाई पर क्रोधित हो गए और उसकी पिटाई कर दी। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब ये बात नगर को राजा तक पहुंची तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नाई और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर राजमहल लाया जाए।
तब सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और नाई और उसकी पत्नी को दरबार में लाया गया। वहां नाई की पत्नी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं निर्दोष हूँ, पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पति ने मुझे चरित्रहीन कहकर मेरी नाक काट दी। उधर उसका पति अपने निर्दोष होने की बात कह रहा था, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। राजा ने सोचा कि एक पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप क्यों लगाएगी, और नाई को दोषी मानते हुए मृत्युदंड का आदेश दे दिया, जिससे ये खबर पूरे नगर में फैल गई। इस दौरान एक साधु, जो उस नाई के पड़ोसी के घर में ठहरा हुआ था, उसने सारा सत्य जान लिया था। वह राजा के पास पहुंचा और पूरी घटना बता दी। फिर राजा ने तुरंत नाई के पड़ोसी को बुलाया और दोनों स्त्रियों से सच बताने के लिए कहा। तब स्त्रियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सारा षड्यंत्र उजागर हो गया। फिर राजा ने उन दोनों स्त्रियों को मृत्युदंड देने का आदेश दिया, लेकिन नियम था कि स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उन दोनों स्त्रियों के नाक और कान काटकर उन्हें छोड़ दिया जाए, ताकि वो भविष्य में ऐसा पाप करने के बारे में ना सोचो। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, स्त्री का चरित्र अबूझ पहेली की तरह होता है, जिसे देवता तक समझ नहीं पाए। एक स्त्री का चरित्र किसी जलेबी की तरह जटिल होता है। वो चरित्रहीन होते हुए भी सती सावित्री का ढोंग कर सकती है। इसलिए स्त्री के चरित्र पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपने आज मुझे इस कथा के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिससे मेरे मन में आए प्रश्न सभी खत्म हो गए। मित्रों, स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वो जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वो अपने पति को मारकर सती होने का सॉन्ग रच लेती है, पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो ये जरूरी नहीं है। मित्रों, यदि इस कथा से किसी स्त्री या पुरुष को ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य केवल इस कथा के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान करना था, ताकि आपका परिवार किसी प्रकार से कलंकित न हो, जिससे आपका परिवार नष्ट हो जाए। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो।